नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या विशेष बातें थी वैदिक कालीन शिक्षा में। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, क्या क्या प्रमुख बातें थी, क्या क्या विशेष बातें थी। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा में जो प्रमुख उद्देश्य था, या कह सकते हैं जो वैल्यू ऑब्जेक्टिव था, वह था अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मा। जैसे भारतीय दर्शन में माना गया है कि कोई भी मनुष्य अगर कुछ अच्छे काम करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, मतलब मोक्ष प्राप्ति मनुष्य का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से वैदिक एजुकेशन में अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मा, तो अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मा मतलब यहाँ पर कि मोक्ष प्राप्ति के बराबर ही उन्हें ब्रह्मा जब हासिल हो जाते थे, उन्हें मोक्ष प्राप्ति के बराबर ही सुख मिलता था। तो ब्रह्मा और मोक्ष प्राप्ति को एकीकृत करके, मतलब बालक को इतना सुदृढ़ और अच्छे विचारों वाला बनाना ताकि वह जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास। वैदिक पीरियड एजुकेशन में संतुलित विकास पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पर अच्छे से ध्यान दिया गया, मेंटल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, इंटेलिजेंस लेवल को, बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, मॉरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, मतलब नैतिकता का विकास बच्चे के अच्छे तरीके से हो, मतलब उसे सच झूठ अपने सिद्धांतों का एहसास हो, उसे इस बात की जिम्मेदारी हो कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए या सच बोलना चाहिए, हमेशा इन बातों का उसे ज्ञान हो। नेक्स्ट पॉइंट है विद्या आरंभ संस्कार, या एक्रोमोनी की तरह हम लोगों ने यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट होता था, यूज टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 5 years अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेद मित्र, मतलब 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता था विद्या आरंभ संस्कार। एक वर्ड है हिंदी का अक्षर स्वीकरणम, मतलब अक्षर के साथ जोड़ करके विद्या आरंभ कराना। इसमें सबसे पहले बालक अपनी कुल देवता या सरस्वती माँ का वंदन करता था, उसके बाद ही गुरु उसकी शिक्षा प्रारंभ करते थे। नेक्स्ट है थ्रेड सेरेमनी, उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, मतलब बच्चे को या बालक को गुरु के पास ले जाना। गुरु सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा के, गायत्री मंत्र का उपदेश दे करके बालक को शिक्षा के लिए तैयार कराते थे, उसके बाद बालक को शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना, मतलब रिटर्निंग होम। यह होता था जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती थी, या कब होता था 25 वर्ष की आयु में, इन द एज ऑफ 25 years बालक जब शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो 25 वर्ष की आयु में वह अपने गुरु गृह से वापस लौट आता था और ब्रह्मचार्य का परित्याग करके वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। नेक्स्ट है गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल प्राय प्राकृतिक और सौंदर्यपूर्ण जगह पर होते थे, परंतु किसी विलेज मतलब किसी गांव या किसी नगर के पास भी होते थे। नेक्स्ट है फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। जब बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। गुरु दक्षिणा धन, पशु, जमीन, इन सब के रूप में होता था, परंतु वह कभी भी इतना पर्याप्त नहीं होता था कि उसे माना जाए कि वह गुरु को एक पारिश्रमिक दे रहा है। नेक्स्ट है एज टू स्टार्ट वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा आरंभ करने की आयु। उपनयन संस्कार मुख्यतः ब्राह्मणों का 8 वर्ष में होता था,
क्षत्रिय का 11 वर्ष में होता था और वैश्य का 12 वर्ष में होता था। तो आज की इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन पढ़ा। यह पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।